हमने सोचा कि लगभग 2-3 दिन पे फार्म में जो अपडेट हुआ है, हमने जो फेस किया है, सोचा हम लोग आप लोगों को भी बताएं। हमारी जो नई गाय बच्चा दी है, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, इसका बच्चा हमने सेल कर दिया है। आज ही वो हमारे फार्म से गया है, लेकिन ये लगभग 4 दिन से कुछ हल्का बीमार हुई। क्या हुआ इसके साथ, पूरा जानकारी आज के इस वीडियो में। उससे पहले कहूंगा, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, तो वीडियो में बने रहें। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने बच्चा बेचा क्यों। एक्चुअली मैंने पहले ही आपको बताया था, जब गाय बच्चा नहीं दी थी उसी टाइम, और अभी भी बोल रहा हूं कि अभी भी हम लोग लगभग 1-2 बच्चा और बेचेंगे। इसकी वजह क्या थी, हमारे फार्म पे अभी 6 गाय मिल्किंग पे है, 3-4 गाय ड्राई पे है और 7 बछड़ी है अपने फार्म पे। आप सोचो कि एक छोटा सा फार्म इतनी सारी बछड़ी तैयार करेगा तो कैसे होगा। कुछ प्रॉफिट भी अपने फार्म से होना चाहिए। इस सोचकर हम लोगों ने ये सोचा कि अपने पास 7 बछड़ी काफी है, इस वजह से इन छोटे बच्चों को बेचा जाए। छोटा बच्चा बेचने से फायदा क्या होता है, एक तो हमें भी रिलीफ मिला कि हम उसको ज्यादा पालने में टाइम नहीं दे सके, दूसरा जो ले गया उसको पालने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा सिर्फ दूध पीता है और दूध पीने के टाइम कभी भी उसको कोई समस्या नहीं आएगा। समस्या नहीं आएगा मीन्स दाना कभी भी चेंज करते हैं फार्मर, जैसे हम अगर किसी दूसरे कंपनी का खिला रहे हैं तो अदरवाइज दूसरा फार्मर दूसरा कंपनी का खिलाएगा। बड़ी गायों में इसका सबसे बड़ा दिक्कत देखने को मिलता है। छोटे बच्चे में क्या होता है कि हम जो दूध पिला रहे हैं वही दूध वो भी पिलाएंगे, तो उनके यहाँ माहौल में धीरे धीरे वो काफी स्टार्टर के साथ साथ ढलने लग जाएगी और उनको भी पालना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से उनका भी समस्या खत्म और अपना भी समस्या खत्म। छोटा बच्चा बेचने से ये हमें फायदा मिलता है। भाई आपने बेचा कितने में, बहुत बड़ा सवाल है। ब्रीडिंग करते हो, ब्रीडिंग करना बिल्कुल आसान है, जैसा कि हमने हर वीडियो में, कई सारे वीडियो में हमने कहा है कि हमारे बिहार के अंदर बिल्कुल आसान हो गया है ब्रीडिंग करना, क्योंकि हर छोटे छोटे फार्म तक उनके यहाँ सीमेंट गाड़ियां पहुंच रही हैं बीडीएफ है बीडीएस के माध्यम से। और दूसरा सितंबर के महीने में एक ऑफर भी है कि जो भाई 5 सीमेंट खरीदता है, चाहे वो सेक्सेड हो, नॉर्मल हो, भैंस का हो, गिर का हो, मतलब कोई भी सीमेंट उनसे खरीदता है तो 5 पे 1 फ्री, 10 पे 3 फ्री। ये सितंबर के महीने के लिए है, तो जो भाई भी सीमेंट खरीदना चाहते हैं तो मैं कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, उनसे खरीद लें। ब्रीडिंग बहुत आसान है और ब्रीडिंग बहुत जरूरी है। ब्रीडिंग फर्स्ट है, अगर डेयरी फार्मिंग को सक्सेस करना है तो ब्रीडिंग बहुत जरूरी है। ब्रीडिंग करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा सीमेंट ढूंढना है, अच्छा सीमेंट समझना है। नहीं समझ में आता है आप किसी से भी पूछें, मुझसे पूछ सकते हैं, किसी अदरवाइज अपना वेटनरी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या फिर कोई अच्छा फार्मिंग कर रहा है उससे आप पूछ सकते हैं कि भैया मेरे पास ये गाय है, हम कौन सा सीमेंट लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी जीनोमिक्स बुल यूज कर सकते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, एबीएस, जिस कंपनी से आपको गिफ्ट मिलने वाला है 10 पे 3 फ्री, 5 पे 1 फ्री, ये एबीएस है। एबीएस पूरे बिहार के अंदर एबीएस की गाड़ी पूरी घूमती है। आप इसमें जीनोमिक्स बुल का चयन कर लें, एबीएस का पूरा लिस्ट आएगा। मात्र 100 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 120 रुपए में जीनोमिक्स बुल के सीमेंट आपको मिल जाएंगे। जैसे पाइपर हो गया, और भी काफी सारे बुल हैं जो आप अपने फार्म पे यूज करके अच्छा बछड़ी तैयार कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, जब आप अच्छा बच्चा पैदा करते हैं, अगर आपने एग्जांपल आपके पास कैपेसिटी है 10 बछड़ी आपने 1 साल में लिया, हो सकता है कि आपको पालने की झंझट समझ में आ रही है, तो आराम से 10,000, 15,000, 16,000, 20,000, जिस तरह की ब्रीड में वो बछड़ी रहेगी उतने में आराम से बिक जाएगी, बिना झंझट, बिना रुकावट। अगर आपको बेचने में कभी भी दिक्कत हो तो मुझे आप बुलाएं, मुझे आप वो वीडियो शेयर करें, मैं आपको बिकवाने में पूरी मदद करूंगा। अब बात आती है कि आपने इस मछली को कितने में बेचा। बेफिक्र हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो गाय का बच्चा आज से लगभग महीना पहले हमने जो नई गाय खरीद कर लाई थी, उसका बच्चा हमने 15,000 रुपए में लगभग 1 महीना दूध पिलाकर, यानी 1 महीना रख कर बेचा था। आपको पता है 15,000 में वो भाई ने लिया, और उस बच्चे को आप वीडियो आप सामने जो देख पा रहे हो, देखिए कितना बढ़िया उनका रिजल्ट मिला, और आज लगभग तैयार है वो सीमेंट के लिए कुछ ही दिनों में। मतलब बॉडी वेट भी अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है, अच्छा खिलाया है, और काफी अच्छा ब्रीड में वो बछड़ी निकली है। उसी भाई ने मेरा दूसरा वाला बछड़ी भी खरीदा है मात्र 16,000 रुपए में। आप एक दिन का बछड़ी की कीमत की बात करें तो इसकी कोई कीमत नहीं होती है, जैसे गायों की कोई कीमत नहीं लगा सकता अभी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर आप बोल सकते हो। जिसको जितनी अच्छा हो गाय उतने में खरीदता है, चाहे वो 15,000 में भी गाय मिल जाती है और 15 लाख में भी गाय बिकती है, ये कड़वा सच है।
जैसे एग्जांपल अगर हम अपने बछड़ी की बात करें तो 5,000 2,000 में भी बच्चा मिल जाएगा और आपको 1-1.5 लाख रुपए का भी बच्चा मिलेगा। आप पंजाब के अंदर चले जाओ, जिनके फार्म पे लगभग 15-16 जनरेशन हो गए हैं, उनके फार्म पे अगर आप एक छोटा बच्चा खरीदोगे तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख 80,000 90,000 60,000 इस तरह से एक दिन का बच्चे का कीमत देना होगा, जो लगभग फर्स्ट टाइमर में 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 के आसपास दूध निकालेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपकी गाय को हुआ क्या था। देखो, एक मिस्टेक कहें या फिर हम लोग मिस्टेक नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उसको उस चीज की जरूरत थी। जैसे एग्जांपल, जब गाय बच्चा देती है, जेर गिरा देती है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर ये सोचते हैं कि जेर गिरा दी तो उसको अब कुछ देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी अगर आप बैलेंस के बाद फीड भी खिलाते हैं तो कंपनी भी यही बात कहती है। हमारे साथ भी वही हुआ। लगभग बच्चा देने के 10-12 दिन कंप्लीट इस गाय की हो गई थी, तो हमने ये सोचा कि भैया अब तो जेर गिरा दी है, अब तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी गाय बैठ रही थी तो मवाद टाइप का उसके ज्वाइना से डिस्चार्ज देखने के लिए मुझे मिल रहा था। तो हमने ये सोचा कि कहीं कुछ अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, इस वजह से इन्फेक्शन के लिए कोई भी आयु लिक्सेन हो या कोई भी कंपनी का आयु इसके अंदर डाल देना चाहिए, ताकि कोई भी अंदर इन्फेक्शन से हम बच सकें। जैसे हमने आयु डाला, उसके बाद गाय गड़बड़ हो गई। गड़बड़ मीन्स क्या हुआ? सबसे पहले गाय ने खाना कम कर दिया, पागुर कम कर दिया, यानी जुगाली कम कर दी। जुगाली कम करने की वजह यह थी कि जब भी आप किसी बच्चेदानी के अंदर एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो प्रभाव पड़ता है, जलन सा होता है, अंदर दिक्कत होती है, उसके वजह से वो पागुर कम कर दी। गाय ने पागुर कम कर दी। जब गाय ने पागुर कम कर दिया तो आप ये समझो कि गाय ने खाना बंद कर दिया। गाय खाना बंद कर देगी तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आपने सोच कर रखा था कि 25 लीटर 25 लीटर 25 लीटर, वो आ गया लगभग 15 लीटर पे। यानी दिन का जो 25 लीटर गाय दूध निकाल रही थी, पिक पे धीरे धीरे वो बढ़ रही थी, वो दिन का 15 लीटर दूध निकालने लगी। आज लगभग 4-5 दिन 3 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। हम लोगों को करना क्या चाहिए था, जैसे जेर गिरा दी थी उसके बाद भी यूट्राइन टॉनिक वगैरह बहुत सारे कंपनियों का आता है, जैसे दसमोला रिस्ट भी हम लोग वुमेन वाला भी यूज करते हैं। 1-2 बोतल अगर हम उसको यूज कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। कह सकते, शायद हम लोग बोलेंगे, हो भी सकता है कि इसको पिलाने के बाद भी आ सकती थी, लेकिन इसको पिलाने के बाद हो सकता है कि नहीं भी आ सकती। एंटीबायोटिक को अंदर ज्वाइना में डाला, जब बच्चेदानी के अंदर डाला, उसके बाद से थोड़ा गाय गड़बड़ हुई। हमने ये देखा कि भाई पागुर नहीं की, फिर थोड़ा फीवर भी देखने के लिए मिला। इसके बाद हमने ये सोचा कि पानी इसको चढ़ा देना चाहिए, यानी पानी ब्लड के रास्ते से नस में पानी चढ़ाया हमने। लगभग 1 बोतल 1 लीटर पानी ऑक्सी के साथ हमने इसको दिया ताकि कुछ रिलीफ मिले। फिर उसके बाद गाय बिल्कुल उसी जगह पे आई जहाँ पे हम लोग चाह रहे थे। आज अभी लगभग दिन का 20 केजी दूध निकाल रही है। यानी एक छोटा सा मिस्टेक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गाय में अगर बहुत सारे लोगों का प्लान होता है कि एक गाय ले लेंगे 20 लीटर 25 लीटर तो महीने में 3 महीने में इतना दूध हो जाएगा, ये सब सोचा हुआ समझा हुआ कुछ होता नहीं है। ये इसको हम कच्चा बिजनेस बोलते हैं। कच्चा बिजनेस मतलब यही हुआ कि भाई आज अगर गाय सही है तो आपका बिल्कुल जो सोच रहे हो आप सही चलेगा। जैसे ही आप गाय ने कुछ भी गड़बड़ हुआ, आपने जरा सा भी मिस किया, तो गाय को रिकवर करना काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये होती है बातें डेयरी फार्मिंग में। कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी काफी बुरा हाल देखने के लिए मिलता है। तो हमारे फार्म का अपडेट ये था कि हमने इस बच्चे को बेच दिया। आज का वीडियो कैसा लगा? अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। हमारे फेसबुक पेज को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम लोग छोटा छोटा अपडेट, जैसे हमारी गाय जब बीमार थी तो हमने फेसबुक पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाली थी कि भाई हम लोग इसको पानी चढ़ा रहे हैं और ये इस तरह की बीमार है। और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह रील्स वगैरह डालते रहते हैं, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।